ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। अर्यन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं ईयसम्मतं मयेगह्यम् ईयसम्मतं मयेगह्यम्। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि भारत और भारत के संचालन में सन्यासियों का योगदान। भारत और भारत के निर्माण में सन्यासियों का योगदान। भारतीय संस्कृति को अगर बनाया है तो योगियों ने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है, भारतीयता का निर्माण किया है। और भारतीय राजनीति भी उन महापुरुषों के उपकार से, उनके मार्गदर्शन से ही चलती रही है। इसलिए भारत को सन्यासियों का, ऋषियों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का देश कहा जाता है। और इस देश में प्रारंभ से ही साधु संतों का और उनके मार्गदर्शन का बड़ा भारी प्रभाव रहा है। और जितना भी प्राचीन साहित्य है, प्राचीन योग है, प्राचीन आयुर्वेद है, प्राचीन नीति है, प्राचीन व्यवस्था है, वो सारा सन्यासियों के द्वारा ही निर्मित है। इसलिए भारत को सन्यासियों का देश कहना या साधुओं ऋषियों का देश कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय सांस्कृतिक सुरक्षा का जो मुहिम समय समय पर सन्यासियों ने चलाया और सफलतापूर्वक चलाया, उसको भारतीय संस्कृति कभी नहीं भुला सकती है। 17वीं शताब्दी में 1700 से लेकर के 1800 तक 100 वर्ष का जो काल है, वो सन्यासियों के आंदोलन का काल है। इन 100 वर्षों में
और 17वीं शताब्दी के आखिर तक तो सन्यासियों का आंदोलन, सन्यासियों का विद्रोह और सन्यासियों का स्वतंत्रता के लिए युद्ध ये चरम सीमा पर था। और 1770 से 1800 तक तो इसका इतना विपुल प्रभाव था। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरी ताकत, पूरी शक्ति और पूरी सत्ता इन सन्यासियों की ताकत को नष्ट करने में लगाया। क्योंकि जो नागा साधुओं का इतिहास है, सन्यासियों का इतिहास है, ये 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या उससे पहले भी इनके शुरू से ही बड़े बड़े अखाड़े रहा है, जिसमें 10-10 हजार, 15-15 हजार जो सन्यासी अखाड़ों के अंदर रहते थे, हजारों की तादाद में रहते थे, विचरण वगैरह करते थे, घूमते रहते थे। और इनके बड़े बड़े जो अखाड़े थे, ऐतिहासिक अखाड़े थे, जो सबसे बड़े अखाड़े कहलाते हैं, वो हरिद्वार में, वाराणसी नगरी में, नासिक नगरी में, जूनागढ़ में, सौराष्ट्र में, प्रयागराज में, अयोध्या में, मथुरा नगरी में, वृंदावन में, ये सन्यासियों के सबसे बड़े केंद्र स्थान रहे हैं, जहाँ पर नागा साधुओं का शिक्षण, प्रशिक्षण, उनकी दीक्षा और उनकी आराधना साधना सब कुछ कराया जाता था। तो इन अखाड़ों से ये सन्यासी तैयार होते थे और इन सन्यासियों के वेश में नारंगी कपड़ों का चोगा और साथ साथ में कमंडल, दंड, त्रिशूल, चिमटा और पताका, ये इनके विशेष जो है भेष के रूप में थे। ये तो सबको रखना ही होना था, रखते ही थे। और कोई कम ज़्यादा रखता हो वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये 5 तरह की चीज़ उनके पास रहती थी। और बाद में जाकर के जिस समय देखा बाहर से आने वाले आतंकी, बाहर से आने वाले आतताई देश में आते हैं, देश को लूटते हैं, धर्म परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं, देश की जनता को मारते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं, तो फिर इन सन्यासियों ने शस्त्र अस्त्र उठाना प्रारंभ किया। और उसके बाद तो नागा सन्यासी, शैव नागा सन्यासी, ये लोग पूरी तरह से शस्त्रधारी हो गए और इन अखाड़ों में विशेष रूप से शस्त्र अस्त्रों का उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये सभी नागा सन्यासी और भी जितने भी सन्यासी थे, अलग अलग मठों के, अलग अलग परंपरा के, वो भी देश की सुरक्षा के लिए, संस्कृति सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से दत्तचित्त हो गए। उदाहरण के रूप में नानक देव, वो तो पूरी तरह से सन्यासी थे और नानक देव की गद्दी के ऊपर बैठने वाले जितने भी पीछे के गुरुजन हुए, वो सब एक से एक बढ़ कर के योद्धा थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे अद्भुत योद्धा थे। ये लोग सन्यासी भी थे और राजा भी थे और देश की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले योद्धा भी थे। और इन्होंने न मालूम कितने ऐसे सैनिकों को तैयार किया जो सन्यासी के रूप में थे, जो देश के लिए, संस्कृति के लिए, देश की सभ्यता के लिए, आतताइयों से देश की जनता को बचाने के लिए हंसते हंसते मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसे सन्यासियों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में जो काम किया है, 100 150 वर्ष तक आंदोलन को चला करके रखा और इतना उग्र आंदोलन किया और उन्होंने देश को सुरक्षा दी, धर्म संस्कृति की सुरक्षा की। इन सैकड़ों हजारों घटनाओं को कभी इतिहास के माध्यम से सामने लाने का प्रयत्न ही नहीं किया गया
क्योंकि अंग्रेज लोग यही चाहते थे ये कोई भी चीज सामने ना आए। इसलिए ऐतिहासिक प्रसंग में जो आना चाहिए, जानकारी में आना चाहिए, वो स्वतंत्रता के बाद आना चाहिए था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं हुआ। इसलिए आज कोई लोग जानते ही नहीं है कि 100 वर्ष का आंदोलन, अगर स्वतंत्रता का आंदोलन, आजादी का आंदोलन, देश की संस्कृति की सुरक्षा का आंदोलन सन्यासियों ने चलाया, ये आज कोई जानता नहीं, कोई विद्यार्थी जानता नहीं, कोई हिंदुस्तानी जानता नहीं है। और लेकिन इसमें प्रश्न पैदा होता, इतने बड़े बड़े अखाड़े सन्यासियों के और इतने शस्त्र अस्त्र, ये सब कुछ उनको कहाँ से उपलब्ध होते थे? तो तत्कालीन जितने भी राजा महाराजा थे वो पूरी तरह से इन अखाड़ों को पूरी सहायता करते थे, अनाज के रूप में या और किसी साधन के रूप में। जो जरूरत है उन सभी जरूरतों को पूरा करते थे। और हजारों एकड़ की जमीन इनके नाम पर होती थी। बड़े बड़े जो है बगीचे, बड़े बड़े खेत खलिहान, बड़े बड़े जमीन के हिस्से इन अखाड़ों के अंतर्गत रहते थे। और इन अखाड़ों के अंतर्गत जो जमीन है, राजा महाराजाओं ने दिया हुआ, सेठ साहूकारों ने जो दिया हुआ जमीन है, उस जमीन का कोई टैक्स नहीं लगता था। उनके लिए कुछ देश को, राजाओं को देने की जरूरत नहीं होती थी। वहाँ पर जो भी पैदावार होता है वो सब इन अखाड़ों को चलाने के अंदर लगता था। और ऐसे शस्त्रों की जो जरूरत होती थी तो भी देश के जो उद्योगपति थे, सेठ साहूकार थे और राजा महाराजा थे, ये अखाड़ों को उपलब्ध करवाते थे। और ऐसे इनका भरपूर साधन चलता था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। तो इन सन्यासियों ने, इन साधुओं ने देश की सुरक्षा के लिए इतने भीषण युद्ध लड़े और अंग्रेजों से इन्होंने 5-5 हजार ऐसे विद्रोहियों को, लड़ाकों को इकट्ठा करके अंग्रेजी सेना को धूल चटवाई। और उससे पहले बहुत से आतताई जो मुस्लिम शासक थे, उन लोगों को भी इन लोगों ने पूरी तरह से रोका और जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करने नहीं दिया, ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। ऐसे सन्यासियों ने तरह तरह से विद्रोहियों से लड़ना, दुष्टों से लड़ना और जनता की सेवा करना, ऐसा काम इन सभी सन्यासियों ने बहुत लंबे समय तक चलाया। और 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक ये समय चलता रहा। और सन्यासियों का विद्रोह इतना जबरदस्त था, इन लोगों ने जैसे बंगाल आदि में, बिहार आदि में जहाँ पर अपरंपार संपदा थी, वहाँ पर अन्याय अत्याचार हुआ, तो इन लोगों ने न मालूम कितने ऐसे अंग्रेजों के स्थान थे, उनके केंद्र स्थल थे, उनके युद्ध के जो है साजो सामान थे, उनके भंडार थे, उन सब को इन्होंने खदेड़ा, लूटा, अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया और खजाने लूटे और कोठियों पर चढ़ाई की, खूनी संघर्ष भी करते रहे। और ऐसी हजारों घटनाएं इस पीरियड के अंदर सन्यासियों के आंदोलन के मौजूद हैं। लेकिन इनसे ऐसे जो है अंग्रेज सरकार डरती रही। उन लोगों ने वारेन होस्टंग्स को, जो बड़ा क्रूर था, उसको बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा और उसको एक ही बात सिखा करके भेजा, किसी भी तरह से हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो सन्यासियों का आंदोलन है, जो सन्यासियों का आज़ादी का आंदोलन, युद्ध है, उसको रोकना है और इन लोगों को दबाना है और इन सन्यासियों को नष्ट करना है। सिर्फ इस उद्देश्य से बड़ा क्रूर जो गवर्नर था वारेन होस्टंग्स, उसको जो भेजा, वो बंगाल का गवर्नर बना और उसने आकर के अपने उसी लक्ष्य में सन्यासियों के ऊपर प्रतिबंध लगाना, सन्यासियों के अखाड़ों को लूटना और सन्यासियों की जगह को कब्जा करना, सन्यासियों के बड़े बड़े फार्म और बड़े बड़े जो बगीचे थे उनको नष्ट करना, उनको लूटना और वहाँ पर रहने वाले अखाड़े के सन्यासियों को ख़त्म करना
और जहाँ से भी इनको सुविधा मिलती थी, ऐसे जितने भी व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उनको डराना, धमकाना और किसी तरह से उनको मिलने वाले जो साधनों का स्रोत था उसको नष्ट करने का इस होशंग बारेन ने जो है बड़े क्रूरता से प्रयोग किया। और जमींदार वगैरह थे या राजा महाराजा थे, छोटे छोटे रजवाड़े वगैरह थे या बड़े थे, उनके साथ उसने कहा कोई भी सन्यासियों को सहयोग देगा तो उसके साथ हम दुश्मनी पालेंगे, उसको नष्ट करेंगे, उनको बर्बाद करेंगे। ऐसे उनको धमकी दे करके, डरा करके, कितनी को मार करके, लूट करके इन्होंने सन्यासियों को मिलने वाला जो कोई भी सहयोग था उसको पूरी तरह से बंद करने का प्रयत्न किया। और मरने के डर से जिस समय ये साधन मिलने कम हो गए तो इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया मठों के ऊपर, सन्यासियों के अखाड़ों के ऊपर, उसके जमीन जायदाद के ऊपर। तरह तरह के इस जो है गवर्नर ने, ये अंग्रेजी शासन ने उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। ऐसे उनको कमज़ोर करना प्रारंभ किया। आंखें उनके चलने के ऊपर, उनके घूमने के ऊपर, उनके हथियार रखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब हथियार रखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, घूमने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, उनके मठों के अंदर तरह तरह से अन्याय अत्याचार करना प्रारंभ किया, उनके खेत खलिहानों को, बागों को, बगीचों को नष्ट करना प्रारंभ किया। अगर बचे हुए कुछ हैं तो उनका भारी टैक्स लगाना प्रारंभ किया। तो ये 1800 के आखिर तक आकर के सन्यासियों के विद्रोहों को कुचलने का अंग्रेजों ने प्रयत्न किया। और भारतवासी जो जनता थी, भारतवासी लोग थे, वो लोग सन्यासियों के सहयोग के लिए जैसे उनको खड़े होना चाहिए था, जैसे उनके पीछे चलना चाहिए था, जैसे कुर्बान होने के लिए तैयार होना चाहिए था, वो काम नहीं किया। ये जो जनता की जागृति न होने के कारण, जनता का सहयोग उस तरह से न मिलने के कारण से, क्योंकि इसमें जनता के सहयोग की सबसे बड़ी ज़रूरत थी और उसमें मरना तो पड़ता, लेकिन फिर भी सन्यासी होकर के ऐसे लड़ रहे थे, सन्यासी होकर के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपने प्राणों को हथेली में रख करके चल रहे थे। तो ऐसे सन्यासियों का भी जो सहयोग आंदोलन के रूप में या उनको साधनों के रूप में जनता के द्वारा मिलना था, वो मिलना प्रारंभ नहीं हुआ। तो इस वजह से सन्यासी आंदोलन को इन लोगों ने वहाँ पर कुचलने में बड़ी सफलता प्राप्त की और बड़ी भारी तकलीफ परेशानी दी। उसके बाद जो है फिर बंगाल में एक अकाल पड़ा। उस अकाल के अंदर तो इतना भीषण अकाल पड़ा और ये लोग किसी को सहयोग तो देने नहीं देते थे। परिणाम स्वरूप भूखे मुर्दों को खाने तक की नौबत उस समय जो है उस बंगाल में, बिहार में, उस सारे इलाके के अंदर आई। और इसी बीच इन जो है सन्यासियों के आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न किया गया। और ये तो अन्याय अत्याचार उन लोगों का इतना हुआ, लेकिन सन्यासियों ने जो हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, देश की आज़ादी की सुरक्षा के लिए जो कुर्बानियाँ दी, इसको कभी हमारा देश नहीं भुला सकता। लेकिन आज तो इतिहास के अंदर वो आया नहीं, कोई जानता ही नहीं है। इन इतिहास को पुनर्उद्धार करके देश को, सच्चाई को बताने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन ये तो सभी ग्रंथों में सभी लोग कहते हैं ये भारत जो है सन्यासियों का देश है, ये ऋषियों का देश है, आचार्यों का देश है, ये विद्वानों का देश है, उन लोगों ने इसको बनाया है। इसमें कोई किसी प्रकार का शंका नहीं होनी चाहिए थी। पहले जो है हम भी ऐसा सोचते थे, भाई ऐसे सन्यासी लोग ये राजकार्य वगैरह कैसे चला सकते हैं, सन्यासी लोग किस तरह से जो है देश की इस राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, सन्यासियों का देश कैसे कहा जा सकता है। लेकिन 2014 के बाद जो हमारे देश में एक सन्यासी जो भेष से नहीं लेकिन अपने कर्म से, अपने सोच से, अपने अपरिग्रह वृत्ति से, अपनी उदारता से और संसार के, परिवार के प्रति मोह से जो मुक्त है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा देश की सत्ता को संभाला गया
और 2014 के बाद जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना और उसने देश में एक नई जागृति शुरू की, नया सोच पैदा किया, नई व्यवस्था पैदा की, नया कानून व्यवस्था को उसने लागू किया और सारे गरीब से गरीब जनता तक पहुंचने का जो प्रयत्न किया और उसने जो आमूल चूल परिवर्तन कर डाला, उस परिवर्तन को देखते हुए और उसी सन्यासी ने विदेशी नीति में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया, सारी दुनिया में भारत की विदेश नीति अपनी शीर्ष स्थान के ऊपर है, कूटनीति शीर्ष स्थान के ऊपर है, बिना लड़े अपने शत्रुओं को हराने की नीति चल रही है। तो ये चाणक्य नीति एक संत ने लागू किया और इस संत को देखने के बाद, इसके संन्यास को देखने के बाद, ये लगने लगा वास्तव के अंदर हमारे भारत को चलाया तो सन्यासियों ने ही है और इसमें राज किया तो सन्यासियों ने ही है। और ऐसे ही जो संसार से मुक्त लोग होते हैं वही वास्तव के अंदर राजनीति में देश की सुरक्षा और देश की उन्नति में सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो एक भरोसा पूरे देश की जनता को और सारी दुनिया को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है ये दिखा दिया। और दूसरी बात, हमारा उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा राज्य है, ये जो भौगोलिक रूप से भी बहुत बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से भी इसके मुकाबला का कोई देश भी नहीं है दुनिया के अंदर। जितने देश हैं उसमें भी इतनी जनसंख्या नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश के राज्य को और यहाँ पर बिगड़ी हुई स्थिति को, यहाँ पर जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म थी, उसको एक सन्यासी ने जिस ढंग से जो है हैंडल किया, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस ढंग से वो संचालन किया और जिस ढंग से यहाँ पर कानून कायदे को लागू करके जनता को सुरक्षा प्रदान की और उत्तर प्रदेश का विकास किया, तो ये सब देखते हुए तो ये बात बिल्कुल ही सच है, बिल्कुल ही सत्य है कि वास्तव में शासन तो भारत जैसे देश में, इस धार्मिक देश के अंदर सन्यासी लोग ही क्या कर सकते हैं, शासन को चला सकते हैं और यही लोग देश को बना सकते हैं, यही देश की सुरक्षा कर सकते हैं और यही देश की प्राचीन संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हैं। तो वास्तव के अंदर इसको सन्यासियों का देश कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये आदित्यनाथ योगी ने पूरी दुनिया को बतला दिया। आज जो है भारत में जितने भी प्रांत हैं वहाँ की सब जनता ये देखती है, सुनती है, जानती है और कहीं भी जाकर के पूछते हैं तो उनकी भी मन के अंदर भाव ऐसे ही रहते हैं कि जैसे आदित्यनाथ योगी हैं ऐसा ही मुख्यमंत्री हमको भी चाहिए। हर प्रदेश का नागरिक ये सोचता है कि आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रांत के अंदर हो, हमारे प्रांत के अंदर भी ऐसे योगी हो, ऐसे सन्यासी होना चाहिए। ऐसा भाव आज देश की जनता के मन के अंदर है। तो इन सब घटनाओं को देख करके, इस वृत्ति को देख करके हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वास्तव के अंदर ये भारत और भारत की संस्कृति, ये सब सन्यासियों की संस्कृति है, ये सब ऋषि मुनियों की संस्कृति है, ये धार्मिक संस्कृति है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के एक आदर्श को हमेशा रख करके आगे बढ़े। चाहे साहित्य लिखा, चाहे कहानी लिखा, चाहे कोई वैज्ञानिक शोध किया, चाहे किसी प्रकार के औषधीय शोध किया, कुछ भी किया, कुछ भी आविष्कार किया, कुछ भी बनाया उन्होंने, चाहे कोई काव्य लिखा, चाहे दोहा लिखा, चाहे इतिहास, चाहे कोई लेख लिखा, चाहे पुस्तक लिखा, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कहानी वगैरह लिखा, कुछ भी लिखा, उसके अंदर यही भावना को भरा, भाई सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हमने अपने और दूसरे के कल्याण के लिए सब कुछ करना है, सभी लोगों को सुखी रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे गंगा स्नान हो, चाहे सामायिक हो, चाहे आराधना हो, चाहे हम मंदिर में रहते हो, चाहे हम तीर्थों के अंदर जाते हो, सब जगह यही बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यते। मैं भी सुखी रहूं और सारी दुनिया सुखी रहे। ये तो हर तर्पण करने वाला ये कहता है, हर पूजा करने वाला कहता है, हर प्रार्थना करने वाला होता है, हर जगह आरती करने वाला ये बोलता है, चाहे किसी भी
परंपरा की पूजा आराधना साधना कुछ भी हो, लेकिन वसुधैव कुटुंबम की भावना तो हर पद्धति के अंदर भरी हुई है। तो ये हमारी भारतीयता है, और ये संस्कार हमारे को मिले ऋषियों से, मुनियों से, सन्यासियों से, साधुओं से, श्रमणों से, इन लोगों से, जो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भारत की संस्कृति की सुरक्षा की। उन लोगों के माध्यम से ये सोच हमारे देश को मिला, और वही सोच आज भी हमारी सारी पूजा पद्धति में, सारी आराधना साधना में और सब जगह हमारे को मिलता है। तो सन्यासियों का कितना बड़ा योगदान है देश को बनाने में, सन्यासियों का कितना बड़ा योगदान है देश की उन्नति करने में। तो इस बात को हम इन सभी घटनाओं से बड़े आराम से जान सकते हैं, और ये इतिहास को जानना, पढ़ना, सीखना हमारा बहुत बड़ा सबसे पहला कार्य है। और बड़ी खुशी की बात, प्रसन्नता की बात ये है कि कल आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब 83 वर्ष को पूरा करके 84 वर्ष में उन्होंने प्रारंभ किया है, और आज से कल से उनका 84वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। और ये 84 वर्ष होना, एक जीवन के 84 वसंत जो व्यतीत होना, 84वें वर्ष में प्रवेश करना, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार जीवन की एक बहुत ऊंची स्थिति है। क्योंकि 84 वर्ष होने के बाद एक साधारण गृहस्थ भी एक सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको भी एक सन्यासी माना जाता है, उसको एक महान सन्यासी के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसका सोच, उसका विचार, उसका चिंतन अगर वास्तव के अंदर उसने उम्र को जिया है, थोड़ा सा भी सही रूप से जीवन को जिया है, तो 84 वर्ष होने के बाद, 84 वर्ष में प्रारंभ होने के बाद उसको सन्यास आश्रम के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है। चाहे वो भेष परिवर्तन करे या न करे, चाहे अपने घर को छोड़े या न छोड़े, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर भारतीयता के साथ किसी ने जिया हो, थोड़ी सी भी धार्मिकता को जिया हो, किसी भी पूजा पद्धति को अगर उसने जिया हो, कुछ भी संतों के समागम को उसने जिया हो, तो 84 वर्ष पूरा होने के बाद या 84वें वर्ष के साथ साथ वो संन्यास आश्रम के अंदर प्रवेश कर जाता है। और कोई साधु संत अपने संयम की आराधना करते करते 84वें वर्ष में प्रवेश हो जाए, तो उसकी स्थिति कितनी ऊंची होगी, कितनी महान होगी, ये आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आराध्य गुरुदेव ने 84वें वर्ष में प्रवेश किया है, और इतने लंबे समय तक साधना करके, तपस्या करके, आराधना करके अपने जीवन को व्यतीत किया है। तो उनके इस 84वें वर्ष के प्रवेश की खुशी में बहुत से लोगों ने गोदान के लिए, जीव दया के लिए, सेवा के लिए, सहयोग के लिए तरह तरह का सहयोग देने का प्रयत्न किया है। और ये कहा भाई 84 दिन तक या इस 84वें वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रकार का उपक्रम करेंगे जिससे गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा के सुमन अर्पित हों, और उनके लिए हमारी मंगल कामनाएं लगें, चाहे जीव दया के रूप में, चाहे सामायिक संध्या के रूप में, चाहे त्याग तपस्या के रूप में, चाहे आराधना की साधना के रूप में, सामायिक आदि के रूप में, किसी भी रूप में, माला के रूप में, किसी भी रूप में, सहयोग के रूप में, देश सेवा के रूप में, या जो गरीबों की सेवा के रूप में, जन सेवा के रूप में, ये कोई ना कोई उपक्रम जरूर करने का भाव बहुत लोगों ने बनाया है, और ये करना भी चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा जीते हुए 84वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो ऐसे महापुरुष के लिए जितना कुछ हम करेंगे उतनी हमारी पुण्यवानी को बहुत बढ़ाने का ये योग रहेगा, संयोग रहेगा। तो ये चेतना, ये सद्भावना के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना है। ऐसा करेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति होगी, सब प्रकार का आनंद मंगल होगा। तो हम आज के वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।
प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी।